राधे कृष्ण। आत्मीय बंधुओं, आज मैं इस वीडियो में उस बात पर चर्चा कर रहा हूं कि ऊपर से सूचनाएं हमें किस तरह से मिलती हैं। यानी मनुष्य जैसे जैसे अपना जीवन जीता है और उसकी जब आयु जो है समाप्ति की ओर बढ़ती है तो ऊपर से हमें सूचनाएं मिलना आवश्यक हो जाता है, मिलना प्रारंभ हो जाता है। तो हमारी आयु अंतिम आयु क्या है? तो आम तौर से आदमी की आयु 100 वर्ष बतलाई है, और लेकिन उसको आयु को पूरी करने के लिए हमें सावधानी पूर्वक अपना जीवन यापन करना है। अपने जीवन में किसी भी तरह का कोई मानसिक द्वेष नहीं रखना है, शरीर से हमें स्वस्थ रहना है, हमें समाज में अपनी कीर्ति बढ़ानी है। इन सब चीज़ों का शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तभी हम अपना शरीर जो है वो दीर्घ जीवन जी सकते हैं। तो जब अंतिम समय की जो स्थिति बनती है उसमें ऊपर से सूचनाएं आने लग जाती हैं। जैसे दो आदमी, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ। 2 व्यक्ति बैठे हुए थे, उसमें से एक दिन एक व्यक्ति को लेने के लिए यम के दूत आ गए। उन्होंने यम के दूतों ने कहा कि एक आदमी से कि भाई चलो, कि कहाँ चले भैया, कि अब चलो तुम्हारा यहाँ से पृथ्वी लोक से समय समाप्त हो गया है, इसलिए तुमको जाना है। तो वो आदमी बोला, भाई ऐसे कैसे चले जाए, तुम्हें पहले से हमें सूचना देनी चाहिए थी। तो उसने कहा कि साहब हम सूचना तो भिजवाई होगी, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, इसलिए हम आपको सूचनाएं बता नहीं सकते हैं। आप वहीं चलिए और हम आपको वहां जाकर के ये बताएंगे कि कौन कौन सी सूचनाएं आपको दी गई हैं। तो खैर वो जबरन उस आदमी को ले गए। उसने बहुत मिन्नतें की, भाई अभी मुझे मकान बनवाना है, मुझे घर के सारे काम करने हैं, मुझे लड़के की शादी करनी है। उन्होंने कहा, साहब अब आपका समय आ गया इस पृथ्वी लोक पे जाने से, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब आप चलें हमारे साथ। तो उस आदमी को ले गए। जब ले जाने लगे तो दूसरा आदमी जो पास में बैठा हुआ था उसने कहा कि भाई यम के दूतों, मेरा आपसे एक निवेदन है कि बताओ कि जब भी आप मुझे लेने के लिए आए तो मुझे आप सूचित जरूर कर देना। उन्होंने कहा कि हाँ भैया, हम तुम्हें जरूर सूचना देंगे, आप इस बात के लिए चिंतित न हो। इस तरह से वो चले गए। अब चले गए, कुछ दिन बाद उस दूसरे आदमी को भी लेने के लिए आ गए। तो दूसरे आदमी ने कहा कि अरे भाई तुम, कि चलो भाई तुम्हारा भी समय हो गया। कि ऐसे कैसे हो गया साहब समय? आपने तो कहा था कि हम सूचनाएं भिजवाएंगे, लेकिन आपने कोई सूचना नहीं भिजवाई। उन्होंने कहा कि हाँ, हमने सूचना भिजवाई थी, और एक नहीं 4-5 सूचनाएं हमने आपको भिजवाई थी, लेकिन आपने उसको समझा या उन पर गौर नहीं किया, ये हम नहीं कह सकते। तो क्या क्या सूचनाएं आपने भिजवाई थी, हमें भी थोड़ा सा उसका विवरण बता दो। तो उसने कहा कि पहली सूचना तो हमारी ये थी कि जब आपके कान के बाल पीछे सफेद होने लगे थे, ये हमारी वहां से पहली सूचना भेजी गई थी कि अब आपका समय आने वाला है। लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने सोचा कि ऐसे ही नजला से आजकल तो सबके ही बाल सफेद हो जाते हैं, ये कोई खास बात नहीं है, अभी तो मैं जवान हूँ, हृष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हूँ और मेरे मरने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, और अभी तो वो मर गया है लेकिन मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो 400 साल जीऊंगा। ऐसा आदमी में विचार होता है। जब आदमी जो है सामने वाला कोई आदमी मरता है तो वो उसके बारे में तो ये सोच लेता है कि ये मर गया है लेकिन मैं थोड़ी मरूंगा, मेरे को तो अभी बहुत जीना है। वो ऐसा सोच करके उस बात को नकार देता है, उस पर ध्यान नहीं देता है। लेकिन उसके जीवन में वो दिन भी आएगा जो आज सामने वाले के ऊपर आ रहा है, लेकिन उनको ध्यान नहीं देता है। खैर, फिर उसने कहा कि और दूसरी सूचना हमने आपको तब भिजवाई थी जब आपके घुटने कमजोर हो गए थे। ये हमारी दूसरी सूचना थी। तो दूसरी सूचना पे भी आपने ध्यान नहीं दिया। आदमी दूसरी सूचना पे इसलिए ध्यान नहीं देता है कि सूचनाओं पे, अरे घुटने तो आजकल ठंड से ही खराब हो जाते हैं और इसके लिए तो बहुत सारी दवाइयां हैं और इंजेक्शन लगवाऊंगा और मैं ऑपरेशन कराऊंगा, इस तरह की बातें जब करने लग जाता है तो वो जो है उस चीज को भूल जाता है कि मेरे अंदर घुटनों में कमजोरी कैसे आई। इसलिए उन चीजों पर भी वो ध्यान नहीं दे पाता है। तो फिर बोले तीसरी सूचना, कि तीसरी सूचना हमारी तब थी जब आपको कम सुनाई देने लगा। ये हमारी तीसरी सूचना थी। तो आपने उसको भी नकार दिया कि आजकल तो मशीनें चल गई हैं और वैसे ही कान में मैल मिट्टी भर जाने से कम सुनाई देने लगता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो हमारे जीवन की
सूचनाओं में अंतिम समय की सूचनाओं में से एक सूचना होती है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने कोई सत्कर्म भी नहीं कर पाते हैं, उसी माया में ही लगे रहते हैं। लेकिन जब शुरू में ही सूचनाएं आने के लिए प्रारंभ हो जाएं, बाल सफेद होने से पहले ही हमें अपने सत्कर्म कर लेना चाहिए, अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन कर लेना चाहिए और अपनी आत्म विकास के साधनों में शीघ्रता पूर्वक लग जाना चाहिए। लेकिन आदमी इन सब चीजों में भूल जाता है। वो सोचता है कि किसी दिन 5 रुपए हम पंडित जी को दक्षिणा देंगे और वो हमारा सब कुछ ठीक कर देंगे, इसमें कोई ज्यादा सोचने करने की बात नहीं है। यह सोच करके वो उस सूचना को भी नकार देता है। और के साथ देखो, जब हमने आपको चौथी सूचना भिजवाई थी तो आपके आंखें कमजोर हो गई थी, आपको कम दिखाई देने लगा था। तो वो उस पर भी आदमी सोच लेता है कि आंखें कमजोर होना कोई खास बात नहीं है। आजकल छोटे छोटे लोगों के चश्मा लगने लग गए हैं और ये कंप्यूटर का जमाना है और ये टीवी से और मोबाइल से आंखें कमजोर हो गई हैं। इसका उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, सूचनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। इन सब चीजों को भी वो नकार देता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये ऊपर से आने वाली वास्तविक सूचना होती है जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। और अंतिम सूचना ये होती है कि जब हमारी वाणी में विघ्नता आ जाती है, हम बोलना कुछ चाहते हैं और बोल कुछ जाते हैं, यानी हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारे संयम में नहीं रहती हैं, मन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए ये हमारी स्थिति हो जाती है कि हम कहना कुछ चाहते हैं और कह कुछ जाते हैं, या तुतला जाते हैं या हकला जाते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो इस तरह से वो उसको यम के दूत ले गए और ले जा करके उसको कि भाई अब तो सूचना हो गई, कि ऐसी सूचनाओं का तो हमें पता नहीं था कि नहीं यही सूचना होती है, अब आप चलिए। ले गए उसको साहब। तो इस कहानी का दृष्टांत का कहने का मेरा निवेदन यही है कि हमें समय रहते हुए ही सारे काम कर लेने चाहिए। जब देखिए, आदमी की 4 अवस्थाएं होती हैं, ब्रह्मचर्य अवस्था और गृहस्थ आश्रम अवस्था और वानप्रस्थ अवस्था और हमारी जो है संन्यास अवस्था। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसमें केवल यह कर्तव्य बताया है कि अपने वीर्य का संरक्षण करो और जो ज्ञान प्राप्त करो और शरीर को बलिष्ठ बनाओ। और गृहस्थ जीवन ये है कि अपनी संतानोत्पत्ति करके आगे की संतति को बढ़ाया जाए और दूसरा उनके प्रति जो कर्तव्य पालन है उसको शिक्षा देना, उनको पढ़ाना लिखाना, उनका अच्छी तरह से पालन पोषण करना, ये हमारे दूसरे आश्रम का कर्तव्य होता है। और तीसरा जो होता है वो वानप्रस्थ हो जाता है। वानप्रस्थ की अवस्था में आते आते आदमी जो है वो अपने गृहस्थ आश्रम के सारे कर्तव्यों को पूरा कर चुका होता है। 99% ऐसी स्थिति बनती है। अब बाकी तो सब अपवाद वाली बातें हैं, लेकिन जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने जो बताया है कि हमारे जीवन का जो वानप्रस्थ अवस्था है उस समय तक आते आते हमें अपने जीवन के सारे कर्तव्यों को पूरा कर लेना चाहिए। जो गृहस्थ जीवन के हमारे कर्तव्य जैसे मकान बनाना, बच्चों की शादी करना, उनको पढ़ाना लिखाना, और उसके बाद फिर वो निवृत्त हो जाता है। तो जो हमारी जो वानप्रस्थ अवस्था है वो समाज सेवा के लिए बताइए। और समाज सेवा करने का तात्पर्य है कि हमें अपनी आत्मा के विकास में हमने प्रारंभ कर दिया है। दूसरों की भलाई हमारी आत्मा का विकास है, दूसरों के काम में हाथ बटाना हमारी आत्मा का विकास है। इसलिए हमें चाहे किसी माध्यम से, अगर मान लो आप पढ़े लिखे हो तो आप पुस्तकें वितरित कर सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आप उस ज्ञान के द्वारा लोगों को उपदेश दे सकते हो, और ज्यादा ज्ञान है तो आप जो है सत्संग कर सकते हो, और अगर जो है कोई और शरीर में ताकत है तो आप उसके द्वारा कहीं अगर कोई आध्यात्मिक काम हो रहा है, जैसे भंडारा हो रहा है, तो उसमें आप हाथ बटा सकते हो। शारीरिक परिश्रम करना जरूरी है, अगर शरीर से परिश्रम नहीं हो रहा है तो मन से भी आप लोगों को सलाह दे सकते हो, और तीर्थों की यात्रा कर सकते हो। तीर्थों में वहां जाकर के यही नहीं है कि भगवान भोले के दर्शन कर आए और बस हमारे दर्शन हो गए, या गंगा जी में उन्होंने गोता लगा लिए 100 बस हमारा उद्धार हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तीर्थ स्थलों में सभी जगह की आकर के संस्कृतियां मिलती हैं, और उनमें सारी संस्कृतियों में, भाषाओं में मतभेद होता है। उन मतभेदों से हमें जो है कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उन भाषाओं से कुछ सीखना चाहिए, और तरह तरह की जितनी भी हमारी
जो धरोहर हैं जो वहाँ इकट्ठी होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक मेला लगता है बटेश्वर। उस बटेश्वर का मेला काफी साल से लगा रहा है, हमारे जीवन से पहले का लगा रहा है। उसकी ये विशेषता है कि जो वहाँ की संस्कृति होती है, जो जैसे कहीं कोई 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 100 किलोमीटर दूर से आ रहा है, कोई 200 किलोमीटर दूर से आ रहा है, वो अपने अपने अनुभव और अपने अपने यहाँ की वस्तुएं ला करके वहाँ पर प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उन सब वस्तुओं का लाभ मिलता है और उनके ज्ञान का लाभ मिलता है। इसलिए हमें जो है उसको देशाटन भी कहते हैं कि कहीं बाहर में परदेश में जाकर के अगर हमारे पास ज्ञान है तो वहाँ हम ज्ञान वितरित करें, और वहाँ अगर कोई अच्छी चीज़ है या अच्छा ज्ञान है तो हमें उसका अर्जन करना चाहिए। इसी तरह से ये सब करते हुए वानप्रस्थ अवस्था जो है वो समाज सेवा के लिए बताई है, और अपने अपने गृहस्थ आश्रम के जो नए व्यक्ति हैं उनको शिक्षा देने का भी काम करती है। और आगे के लिए हमें इस चीज को सोचना है कि अब ये वानप्रस्थ अवस्था के बाद में जो हमारा संन्यास आश्रम आएगा, उस संन्यास आश्रम में जो हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब हमसे उठा बैठा नहीं जाएगा, चला नहीं जाएगा, हमें कहीं तीर्थ नहीं कर पाएंगे, उस स्थिति में हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि एक जगह बैठ करके हमें केवल भगवान का ध्यान करना है और अपने अनुभवों को साझा करना है दूसरे लोगों से, जिससे और दूसरे लोग उससे लाभ प्राप्त कर सकें। यही जो है वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और जब ये सूचना आने लगे तो निश्चित रूप से समझ लो कि अब हमारी आयु का ज्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए हमें अधिक से अधिक शेष आयु का उपयोग करना चाहिए। यही मेरा सब लोगों से नियम है, और यह प्रकृति का नियम है कि जिसने संसार में जन्म लिया है उसको निश्चित रूप से एक दिन जाना ही जाना है। ये तो प्रकृति का नियम है। इसलिए किसी ऐसे धोखे में नहीं रहना चाहिए कि तब की तब देखी जाएगी, तब हम एक रामायण खरीद लेंगे, फिर उसमें से 3 चौपाइयां पढ़ लेंगे, उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आदमी को अपने आत्म विकास करने के लिए, परलोक सुधारने के लिए काफी प्रयत्न करना है। और प्रयत्न अगर जो है चलते हाथ पैरों में जवान अवस्था में कर लिया जाए वही प्रयत्न हो सकता है। बाकी बुढ़ापे में या 90-95 साल की उम्र में ऐसा आदमी करने के लायक ही नहीं रहता है। तो जो कुछ करना है वो हमें आज ही से और अभी से अपने आत्म विकास की साधना में लग जाना चाहिए। और जीवन के अगर आदमी, ऐसा माना गया है कि आदमी के जीवन के 100 वर्ष होते हैं, तो 4 वर्ष जो होते हैं वो उसके बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि बुढ़ापा आ जाता है और बुढ़ापा बड़ा वफादार होता है। जैसे बचपन आया, दगा दे के चला गया, जवानी आ गई, जवानी आई, दगा दे के चली गई, बुढ़ापा आ गया। लेकिन बुढ़ापा जो है वो इतना वफादार होता है कि आपको अंतिम समय तक चिता तक ले जाकर के ही दम लेता है। इसलिए बुढ़ापा आ गया, समझ लीजिए कि अब हमें सतर्कता से काम लेना चाहिए। उस समय न वस्त्रों का भान रहता है, न खाने का भान रहता है, न कुछ खाना अच्छा लगता है, न चला फिरा जाता है, तो भगवान की भक्ति में लगा जाता है। इसलिए अंतिम समय बुढ़ापा जो है वो हमारा बहुत कष्टकारी होता है, और जिसके ऊपर भी वो आता है वो उसी को ही उसको सहन करना पड़ता है। कोई न पैसे से उस बुढ़ापे को काट सकता है, न किसी के सहारे से काट सकता है। इसलिए हमें उस बुढ़ापे तक जाने तक अपने सारे काम आत्म विकास के, समाज सेवा के, गृहस्थ जीवन के, ब्रह्मचर्य के, वानप्रस्थ के, जितने भी हमारे कर्तव्य जीवन के, वो हमें सब पूरे कर लेने चाहिए। और अंत में परमात्मा की जो इच्छा हो उस हिसाब से हमें इस संसार से चले जाना चाहिए। इसमें किसी तरह की घबराहट और दुख नहीं होता है। मृत्यु हमारे जीवन का अनिवार्य और अंतिम अतिथि होता है, उसे हमें गले से लगाना है। इसलिए सूचनाएं आने लगी हों तो आप उन पर निश्चित रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अगले किसी वीडियो में किसी और चर्चा को लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक श्री कृष्णा।